हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सत्यम। हम सभी लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे थे और भारतीय संविधान में हम लोग भाग 1 को पढ़ चुके हैं। भाग 1 में 4 आर्टिकल को हम लोग पढ़े थे। आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक हम लोग पढ़े थे। अब आर्टिकल 4 के बाद आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक हम लोग भाग दो की बात करेंगे। ओके, आइए हम सभी लोग भाग 2 की बात करते हैं। भाग 2 नागरिकता, यानी कि नागरिकता जो भारत में जो भी नागरिक रह रहे हैं, जो भी जनता रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं, उसके लिए मतलब नियम कानून बनाया गया है। ये भाग 2 में मिलता है पढ़ने के लिए। ओके, अब अनुच्छेद 5 जो है प्रारंभ में अधिकार नागरिकता, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था, जब स्वतंत्रता हमें मिली थी, उसके बाद जो है कोई भी नियम कानून नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। तो जब उसके भारत आज़ाद होने के बाद जब संविधान लागू हुआ था, लागू होने से पहले जो लोग भारत में थे, जब लागू हुआ उस टाइम में जो लोग भारत में थे, जिसका जन्म भारत में हुआ था, उसे नागरिकता जो आसानी से मिल चुकी थी। और जिसका माता पिता भारत के थे और उनका संतान जो हुआ मतलब यहाँ के थे भारत के, तो उनका जो नागरिकता है भारत का मिल चुका था। और संविधान 6 महीना बनने से पहले जो भारत आ चुका था, उसका भी नागरिकता आसानी से मिल चुका था। लेकिन जो मतलब चला गया था और संविधान बनने के बाद आया, उसके लिए एक परमिट की आवश्यकता पड़ती थी। परमिट यानी कि एक फॉर्म की अप्लाई करना पड़ता था, और उसके लिए फॉर्म अप्लाई करने के बाद 6 महीने तक उसको इंतजार करना पड़ता था। 6 महीना जब इंतजार करता था और 6 महीने के बाद जो है पूरा जांच होता था, इसके बाद उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होती थी। ओके, अब आर्टिकल 7 की बात हम लोग करते हैं। तो 1 मार्च 1947 को जब भारत विभाजन हुआ, और उसके बाद जो लोग मतलब भारत आए, यानी संविधान बनने के बाद उनका नागरिकता नहीं दिया गया, लेकिन जो पहले आ चुके थे उनको नागरिकता मिल चुका है। लेकिन आर्टिकल 8 में बताया गया है कि विदेश, यानी जो विदेश घूमना जाना चाहता है, विदेश में नौकरी करता हो, शिक्षा लेता हो, तो उसके लिए नागरिकता मतलब दिया गया, कोई रद्द नहीं किया गया है। वहाँ पर जा कर के आप घूम सकते हैं और शिक्षा ले सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, कुछ भी अपना कर सकते हैं। उसके लिए पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ता है, वीज़ा का। तो पासपोर्ट बोले तो जैसे कि अपने देश से किसी देश में हम जा रहे हैं, तो अपने देश से आदेश लेते हैं पासपोर्ट के माध्यम से, जो कि पासपोर्ट बनता है। ओके, और वीज़ा बोले तो जैसे कि किसी देश में हम प्रवेश कर रहे हैं तो वीज़ा की आवश्यकता पड़ता है। तो जब वीज़ा बन जाएगा तो हम किसी देश में प्रवेश कर सकते हैं, जिस देश के वीज़ा बनाएंगे। ओके, अब हम लोग आर्टिकल 9 की बात करते हैं। तो विदेश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी कि आर्टिकल 8 में बताया गया है कि विदेश आप जा घूम सकते हैं, वहाँ कुछ भी मतलब कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन वहाँ रहने के बाद अगर आप वहाँ की नागरिकता को प्राप्त कर लेते हैं तो भारत के जो नागरिकता है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। ओके, आपको क्लियर हो गया। अब आर्टिकल हम लोग 10 की बात करते हैं, 10 की। तो नागरिकता की सुरक्षा, यानी कि देश विरोधी कार्य करने पर नागरिकता रद्द किया जाएगा। यानी कि आर्टिकल 10 में बताया गया है कि अगर देश विरोधी कार्य, यानी कोई ऐसा कार्य कर देते हैं जो देश के विरुद्ध हो, तो आपका जो नागरिकता है भारत का, वह रद्द कर दिया जाएगा। जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, जो भी चीज़ है, उसको रद्द कर दिया जाएगा और आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब आर्टिकल हम लोग 11 की बात करते हैं, यानी 11th के। तो नागरिकता संबंधित कानून को संसद बनाती है और गृह मंत्रालय संसद को देखती है। कहा गया है कि जैसे नागरिकता हम लोग पढ़ रहे हैं भाग 2 में, तो इससे संबंधित कोई भी कार्य अगर कोई भी नियम कानून बनाएगा तो वह कौन बनाएगा? तो वह बनाएगा संसद बनाएगा, क्योंकि ये आर्टिकल 11 में कहा गया है। तो वह संसद बनाएगा और संसद को देख रेख या फिर किनके निर्देश में कार्य करेगा? वह गृह मंत्रालय के निर्देश में कार्य करेगा, वह कानून बनाएगा। ओके, अगर आपका क्वेश्चन आता है कि नागरिकता का किस भाग में वर्णन आया हो, तो हम लोग ऑप्शन को टिक करेंगे भाग 2। ओके, अगर हम लोग करेंगे प्रारंभ में किस आर्टिकल में लिखा गया कि प्रारंभ में नागरिकता मिला था,
तो आर्टिकल 5 में वैसे जैसे कि विदेशी राज्य घूमने के लिए किस आर्टिकल में कहा गया है कि आप जा घूम सकते हैं, वहाँ शिक्षा ले सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, तो आर्टिकल आपका कितने में 8 में बताया गया है। और लेकिन रद्द करने की बात किस में कहा गया है, आर्टिकल 9 में। अब नागरिकता की सुरक्षा के बारे में किस आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल 10 में। ओके, 11th में आप समझ गए, संसद उस नियम को बना सकती है, नागरिकता संबंधित नियम को बना सकती है, कानून को बना सकती है। ओके, आज के लिए इतना ही। अब हम सभी लोग भाग 3 पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।